आज इस वेबिनार में जितने भी पेरेंट्स उपस्थित हुए हैं, जितने भी गेस्ट उपस्थित हुए हैं और सारे विद्यार्थी जो कि कल का सुनहरा भविष्य है, उन सभी का सबसे पहले मैं शब्द सुमनों से स्वागत करती हूँ। आज हम देख रहे हैं पेंडेमिक सिचुएशन जो चल रही है बिकॉज ऑफ कोविड-19, आज हम देख रहे हैं कि सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। हमारी स्कूल ऑनलाइन हो गई है, हमारी पढ़ाई सब ऑनलाइन हो गई है, इवन हमारे रिलेटिव से मिलना जुलना भी हमारा ऑनलाइन हो चुका है। ऐसे में हम उस समय को कैसे यूटिलाइज करते हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो आज जो हमने ये वेबिनार लिया है कि सारे बच्चे जो कल का हम भविष्य मानते हैं, जो कल की धरोहर है देश की, उन सभी बच्चों के लिए करियर गाइडेंस के हिसाब से कि बाकी फील्ड का, जैसे जनरली अगर बच्चे पढ़ते हैं तो आफ्टर 12th व्हाट दे वुड डू, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, ये सारी फील्ड बच्चों को पता होती है। बट आज जो हम वेबिनार लेकर आए हैं वो एक अलग फील्ड का लेकर आए हैं जिसकी जानकारी हम तक नहीं है, जिसके बारे में हम ज्यादा नहीं जानते हैं। केवल हम लोगों को एक आउटलुक मालूम है उसका, एक नाम से हम उससे परिचित है। तो ये है फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ एक वेबिनार है, जिससे कि उसमें भी हम लोग करियर की कई अपॉर्चुनिटीज है, बट हमको उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं है। तो आज का जो ये वेबिनार हमने जो आयोजित किया है, ये इसीलिए किया है कि बच्चों को भी ये नॉलेज मिले, साथ ही पेरेंट्स को भी नॉलेज मिले कि करियर का और भी एक फील्ड है जहाँ पर हम एक अच्छा करियर कर सकते हैं। और इसके बारे में ही जानकारी देने के लिए हमारे एक डायनामिक गेस्ट हमने आज के इस वेबिनार में बुलाए हुए हैं, जो आपको इसके बारे में सारी जानकारी देंगे। सबसे पहले मैं आए हुए सभी अतिथियों का, पेरेंट्स का और विद्यार्थियों का शब्द सुमनों से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। वो कहते हैं ना कि जब तक हृदय न फेरे डाले वह गठबंधन व्यर्थ रहेगा। जब तक हृदय न फेरे डाले वह गठबंधन व्यर्थ रहेगा। जब तक जले न मन का दीपक सारा पूजन व्यर्थ रहेगा। चाहे जय जयकार लगाओ, मालाओं से कंठ सजाओ, जब तक हृदय न तिलक लगाए वह अभिनंदन व्यर्थ रहेगा, वह अभिनंदन व्यर्थ रहेगा। तो हम हृदय के तिलक से आप सभी का अभिनंदन करते हैं, आप सभी का स्वागत करते हैं। आज जितने भी अभिभावक इस वेबिनार में उपस्थित हैं, उससे ये दिखता है कि वो अपने बच्चों के लिए बहुत चिंतित है। उन्हें लगता है कि उनके बच्चे स्वावलंबी बने और दुनिया में अपना नाम रोशन करे, कुछ न कुछ करियर बनाए, अपने पैरों पर खड़े हो, जो कि देश के लिए भी काम आए, समाज के लिए काम आए, घर के लिए काम आए, खुद एक अच्छे नागरिक बने। ये उनकी जागरूकता देखकर सच में अच्छा लगता है कि आज के अभिभावक, आज के पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर चिंतित हैं। उनकी इस चिंता को देखते हुए ही हम लोगों ने आज का ये वेबिनार आयोजित किया हुआ है, जिसके अंदर हमने गेस्ट बुलाए हुए हैं। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, सोनम जी। सोनम जी, आर यू देयर, आर यू लिसनिंग Yes, टू मी? yes, yes, yes. यस, Namaste, ओके, ma'am. ओनली हाँ, ओके ओके। तो आज के जो हमारे गेस्ट है, ये गेस्ट जो है फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और उनका मैं आप लोगों को परिचय करवाना चाहूंगी। एक्चुअली मैं आप लोगों को बता दूं कि जब मैं इनके अवार्ड्स के बारे में देख रही थी तो मुझे खुद आश्चर्य हुआ कि इतनी छोटी सी आयु के अंदर कोई इतनी ऊंचाइयों तक कैसे पहुंच जाता है। इतने सारे अवार्ड्स है, मैं अभी आप लोगों को जब वो अवार्ड्स के बारे में बताऊंगी तो आप खुद सचमुच में आश्चर्य करोगे कि इतनी छोटी आयु में कोई इतने अचीवमेंट्स कैसे ले सकता है। लेकिन इसके पीछे केवल एक ही है कि मन पक्का होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए और कुछ कर दिखाने की जिद होनी चाहिए। ये सारी बातें हम में अगर आ जाए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ये हम हमारे आज के जो डायनामिक पर्सन है, जो आज के जो गेस्ट है हमारे आज के इस वेबिनार के, जो आप लोगों को सारी जानकारी देने वाले हैं, उनके माध्यम से हम ये देख पाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू इंट्रोड्यूस यू अबाउट आवर गेस्ट। सोनम जी, इनका जन्म अमरावती महाराष्ट्र यानी हमारे ही शहर के है, वो ये एक अपनापन है कि she is born in Amravati, Maharashtra and currently resides in Delhi. अभी हाल ही में उनका रहना दिल्ली में है। So Sonam ji is an architect and filmmaker.
वो एक आर्किटेक्ट हैं और एक फिल्म मेकर हैं। After her graduation in architecture, she studied filmmaking from Satyajit Ray Film and Television Institute, Kolkata. She is currently working as professor in Asian Academy of Film and Television, Noida, Delhi. आज वो प्रोफेसर है फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, एक फिल्म टेलीविजन वर्किंग प्रोफेसर एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन नोएडा के अंदर वे कार्यरत है। वहां अपनी सेवा दे रहे हैं, वहां बच्चों को इस करियर के बारे में जागरूक कर रहे हैं। She is the recipient of several awards and accolades for her film. Her recent film Aza has been screened in more than 20 reputed film festivals. देखो, ये जो अजा फिल्म उन्होंने बनाई है, ये 20 से ज्यादा रेप्यूटेड फिल्म फेस्टिवल के अंदर देखी गई है। और आप लोगों ने, मेरा इनसे जो परिचय हुआ था, जो आज के हमारे गेस्ट हैं, वो मैंने फेसबुक के ऊपर उनका ये अजा के ऊपर उनको अवार्ड लेते हुए देखा था। वो एक झलक देखकर जैसे दिल को छू जाने वाली वो झलक थी, उससे ही मुझे लगा कि इतनी छोटी सी उम्र के अंदर, वहां से मैं उनको जानने लगी। उसके बाद तो और परिचय निकलते चले गया और वो बहुत क्लोजेस्ट हो गए हैं। जी जी। तो वो अजा के बारे में मैडम हमने देखा है, मैंने वो फेसबुक के ऊपर उसका एक शॉर्ट ट्रेलर भी देखा है। काफी दिल को छू लेने वाला वो ट्रेलर है, अच्छा लगा देखकर वो। और अब मैं बात करती हूँ, ये तो सारा परिचय मैंने आप लोगों को दिया है सभी को, कि जो आज के हमारे डायनामिक गेस्ट है, उनका एक छोटा सा परिचय है कि देख लीजिए कि वो इतनी छोटी सी उम्र में कहाँ तक पहुंच चुके हैं। अब मैं उनके अवार्ड्स की लिस्ट आपके सामने रखने जा रही हूँ, वो भी काफी बड़ी है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, इंटरनेशनल लेवल पर जो उनको अवार्ड्स मिले हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड टेल यू अबाउट दोस अवार्ड्स। सो सबसे फर्स्ट, इस्तांबुल फिल्म अवार्ड्स 2020, इस्तांबुल, तुर्की। उसके बाद सेकंड अवार्ड जो उन्होंने प्राप्त किया है वो है द लिफ्ट ऑफ सेशंस 2019, पिनवुड स्टूडियो, लंदन। And third international award is the Bebop Channel Content Festival 2020, न्यूयॉर्क। ये तो बात हो गई है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अवार्ड की। अब नेशनल लेवल के भी अवार्ड उन्होंने बहुत हासिल किए हुए हैं, तो हम नेशनल फिल्म फेस्टिवल के अवार्ड्स उनके देखने जा रहे हैं। नेशनल फिल्म फेस्टिवल के अवार्ड उनको जो मिले हुए हैं, उसकी तो एक लंबी लिस्ट है, ये देखिए मैं आपको बताती हूँ। अब फर्स्ट, Pune Short Film Festival 2020, second, Vindhya International Film Festival of Madhya Pradesh 2019, then 8th Ankur Film Festival 2019, fourth, 8th कोल्हापुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020। यहीं पर उनकी तरक्की नहीं रुकती है, इसके आगे भी उन्होंने कई अवार्ड्स लिए हैं, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020, झारखंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल एंड अवार्ड्स 2020, फोर्थ, जयपुर फिल्म वर्ल्ड 2020 एंड मेंटर एंड मैस्कॉट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2019, दिल्ली। ये सारी जो लिस्ट मैंने आपको दी है, इन सारे अवार्ड्स के जो हकदार है वो है हमारे आज के चीफ गेस्ट सोनम जी, मिस सोनम पठान। उनके बारे में दो शब्द कहना चाहूंगी। पहले, इतनी लिस्ट सुनने के बाद में, इतने अवार्ड्स देखने के बाद में, आपको भी सच में लगता होगा, सबके मन में कुतूहल जग गई होंगी कि कब हमारे चीफ गेस्ट इस वेबिनार में प्रेजेंट रहे और कब हमें उनकी आवाज सुनने को मिले, कब उन्हें हम अच्छे से देख पाए। तो उनके बारे में दो लाइन कहना चाहूंगी कि खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को नहीं तालीम दी जाती उड़ानों की, परिंदों को नहीं तालीम दी जाती उड़ानों की, महकना और महकाना तो काम है खुशबू का, खुशबू नहीं मोहताज होती कद्रदानों की, खुशबू नहीं मोहताज होती कद्रदानों की। तो ऐसे ही हमारे आज के डायनामिक पर्सन हैं मिस सोनम पठान। सोनम जी, मैं आपको, इन अभिभावकों को, आज के इस उपस्थित सारे वेबिनार में जो जितने भी अभिभावक है, स्टूडेंट्स है, गेस्ट है, उन सब के लिए मैं आपको एक बार फिर से आमंत्रित करती हूँ कि आप अपना अमूल्य मार्गदर्शन इस करियर के अंदर हमारे विद्यार्थियों तक, हमारे अभिभावकों तक पहुंचाए। माननीय सोनम जी। थैंक यू सो मच सीमा मैम, बहुत
आपने दिल खुश कर दिया इतना अच्छा परिचय देकर। नहीं है ही उतना, यानी मुझे खुद लगा कि इतनी छोटी उम्र में कोई इतनी ऊंचाई तक पहुंच जाता है। मेरे लिए भी ये सचमुच में, जब मैं आपके अवार्ड्स लिख रही थी और पढ़ रही थी, जी मुझे जी। खुद लगा कि सचमुच में ये एक इंस्पिरेशन वाला काम है, बच्चों ने भी प्रेरणा लेनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल। सेशन शुरुआत करने से पहले तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगी कि जो भी सक्सेस किसी का होता है उसके पीछे हमारे बड़ों का हाथ होता है हमारे सिर पे, और अगर उनका सपोर्ट ना हो तो हमें कोई चीज़ नहीं कर सकते। तो उनका सपोर्ट लेना, उनका आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आज जो भी सक्सेसफुल हुई हूँ, इसका सारा श्रेय मेरी फैमिली, मेरी मम्मी, मेरे हर परिवार के हर मेंबर को जाता है, जिन्होंने हर कदम कदम पर मेरा साथ दिया है। और आज उन्हीं की ब्लेसिंग्स है कि मैं आज आप लोग के सामने यहाँ करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करने आई हूँ, आप लोग को मार्गदर्शन करने आई हूँ। हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर। सभी को मेरा प्रणाम, गुड मॉर्निंग। वेरी फ्रेश एंड लवली मॉर्निंग। काफी एक्साइटमेंट के साथ आप सब लोग यहाँ आए हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज हम बहुत ही एक बढ़िया सा एक वेबिनार रखेंगे जहाँ पे मैं आपको कई सारी अमेजिंग मीडिया इंडस्ट्री की करियर अपॉर्चुनिटीज बताऊंगी। आप लोग के जो भी सवाल है आप लिख कर रखिए, हम सेशन के एंड में वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। जो भी प्रश्न है सबको रखिए, और एक आप लोगों से बस रिक्वेस्ट है कि पूरे वेबिनार के दौरान अपना बस माइक ऑफ रखिए, ये मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बात बताइए, 6 महीने हो गए है ना, पेंडेमिक चल रहा है, सब हो रहा है। तो इस पूरे पेंडेमिक में कौन सी चीज हमारे साथ हमें साथ दी है, जिसने हमारा मन बड़ा खुश रखा है? बताइए क्या है? एक है सोशल मीडिया, एक है म्यूजिक, एक है मूवीज, एक है न्यूज, एक है अखबार, न्यूज़पेपर, ये सारी चीजें हैं। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि ये सारी चीजें होती कैसे हैं? कौन है जो ये सारी चीजें ऑपरेट कर रहा है, हमें नई नई चीजों से अपडेट कर रहा है? हम यहाँ बैठ के देख सकते हैं कि अमेरिका में क्या चल रहा है, हम यहाँ बैठ के बिल्कुल सारी चीजें देख पाते हैं, लोगों से बात कर पाते हैं। आजकल क्लासेस ऑनलाइन हो गई है, सारी वर्चुअल सेलिब्रेशन होने लगे, बर्थडे पार्टी हो रही है, वेडिंग हो रही है, सब ऑनलाइन हो रही है, हम देख रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो मैकेनिज्म है, ये काम कैसे करता है? कभी आप लोगों ने सोचा है कि इसके पीछे कौन लोग हैं जो ये सारी चीजें ऑपरेट कर रहे हैं? कौन सी टीम है, क्या क्रू है, कितना बड़ा मैनेजमेंट है, कैसा है, क्या है? अक्सर क्या होता है, मैं भी अमरावती से हूँ, मुझे पता है कि देर आर ट्रेडिशनल कोर्सेस। ट्रेडिशनल मैं नाम इसलिए दूंगी कि वो जो प्रथा जिनकी चलती आई है कि मेरा बच्चा 10th पास हो गया, कि अभी 10th कर लिया, 10th के बाद हमें साइंस लेना है या आर्ट्स लेना है, 11th-12th करना है, उसके बाद में या तो मैं इंजीनियरिंग करूंगा, उसके बाद नहीं तो मैं एमबीए करूंगा, सीए सीएस करूंगा, या तो मैं आईआईटी की तरफ जाऊंगा, मेडिकल लूंगा, या मैं बीए बीकॉम करके आईएएस की प्रिपरेशन करूंगा। ये सारी चीजें आ जाती है हमारी ट्रेडिशनल कोर्स में जिसकी हम बात करते हैं। पर हमने क्या कभी सोचा है कि क्या एक्चुअली हम उस कोर्स के लिए तैयार हैं, या हमारा इंटरेस्ट कहीं और है? कई सारे बच्चे बहुत अच्छे होते हैं बचपन से ड्राइंग में, पर क्या उन्होंने कभी सोचा है कि ड्राइंग में करियर क्या हो सकता है? क्या कई सारे बच्चे होते हैं कहानियां लिखने में, स्टोरी सुनाने में, क्या उन्होंने कभी सोचा है? कई होते हैं कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा डांस करता है, बट क्या कभी किसी ने सोचा है कि परफॉर्मिंग आर्ट्स में क्या क्या करियर है? तो आज मैं आपके सामने ये सारे करियर ऑप्शंस लाऊंगी, जिसमें आप अगर इंजीनियरिंग मेडिकल नहीं करना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं अपने करियर में, तो आप इन ऑप्शंस की तरफ देख सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात तो ये है कि ये कोर्सेज हमारे ही आसपास शहर में हर जगह अवेलेबल है, हमें इसके लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। तो आइए मैं आप लोग के साथ अभी अपना स्क्रीन शेयर करूंगी, आपको कई सारे अमेजिंग इंटरेस्टिंग कोर्सेज के बारे में बताऊंगी। आप चाहे तो अपना बुक पेन लेकर बैठ सकते हैं, अगर आपको कुछ लिखना है, नोट्स बनानी है, तो बिल्कुल आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो आप लोग को मेरा स्क्रीन विजिबल है? यस मैम, यस यस। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट करियर अपॉर्चुनिटीज इन मीडिया इंडस्ट्री। मीडिया इंडस्ट्री क्या है? व्हाट इज मीडिया इंडस्ट्री? मीडिया इंडस्ट्री, जैसे मैंने आपको बताया, जो आजकल सब कुछ चल रहा है, मीडिया इज व्हाट? मीडिया इज न्यूज, मीडिया इज फिल्म, मीडिया इज टेलीविजन, मीडिया इज न्यूज़पेपर, मीडिया इज रेडियो, मीडिया इज जर्नलिज्म। सब चीज जितनी भी है, सोशल मीडिया, मार्केटिंग, ये सारी चीजें मीडिया में आती है। अगर हम मीडिया अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो कई सारे अलग अलग कोर्सेस हैं जो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। मतलब इस
मीडिया इंडस्ट्री से रिलेटेड अगर आप कोई कोर्स करते हैं, इसकी बेस्ट बात यह है कि आप एक ही जगह रिस्ट्रिक्टेड नहीं हो जाते हो। जैसे अगर हम बात करें किसी ने इंजीनियरिंग किया, क्या वो डॉक्टर बन सकता है? नहीं बन सकता। हाँ, अगर वो पीएचडी करे तो पीएचडी डॉक्टर जरूर बन सकता है, बट अगर वो अपना करियर स्विच करना चाहे तो कभी नहीं बन सकता। तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ट्रेडिशनल कोर्सेज, अगर हम ट्रेडिशनल अगर मीडिया के टर्म्स में अगर बात करें, व्हाट आर ट्रेडिशनल मीडिया जिसकी हम बात करते आए हैं, तो कंप्यूटर गेम्स है, न्यूज़पेपर्स, म्यूजिक है, मैगजीन्स एंड कॉमिक्स, फिल्म्स है, टेलीविजन है, एडवर्टीजमेंट है, रेडियो है। इन सब से हम परिचित हैं। हम कंप्यूटर गेम्स का आजकल ज़माना है, अपने अपने एंड्रॉयड फ़ोन पर हम लोग गेम्स खेलते हैं। कई सारे, अभी रिसेंटली एक गेम हमारे यहाँ जो बैन हो गया इंडिया में, सब जानते ही हो गए, पबजी के बारे में। तो ऐसे कई सारे गेम्स है, बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग गेम्स होते हैं। तो उसके पीछे कौन है जो इसे ऑपरेट करता है, कौन सी टीम है, क्या है। फिर बात करते हैं हम लोग न्यूज़पेपर की। न्यूज़पेपर के प्रिंटिंग प्रेस होते हैं, रोज की अखबार हमें पहुंच जाती है। तो देयर इज अ टीम, एक टीम होती है जो इसके पीछे काम करती है, जो जो भी चल रहा है वो सारी खबर हमारे तक पहुंचाए एक न्यूज़पेपर के थ्रू। म्यूजिक है, म्यूजिक तो आजकल एक इंसान की डेली नीड जैसा हो गया है। अगर वो म्यूजिक ना सुने, वो म्यूजिक के साथ ना रहे, तो जीवन अधूरा लगता है। मैगजीन्स एंड कॉमिक्स होते हैं, हमें कहानियां सुनना पढ़ना पसंद है, लिखना पसंद है, छोटे छोटे आर्टिकल्स हम लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब हम देखते हैं मैगजीन एंड कॉमिक्स की अगर हम बात करें, तो ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। फिल्म्स के बारे में बात करते हैं। फिल्म्स तो हमारे जीवन का एक अगेन बहुत ही इसेंशियल पार्ट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सिनेमा हम देखते आए हैं, हमें फिल्म्स पसंद है, काफ़ी सारे एक्टर्स लोग हमें पसंद आते हैं। सिनेमा में गाने होते हैं, कहानी होती है, सब कुछ होता है। जब से लॉकडाउन हुआ है, कई लोग अपने घर पे टीवी देखना पसंद कर रहे हैं। आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का ट्रेंड चल रहा है, जैसे कि नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, हॉटस्टार, एमएक्स प्लेयर, ये सारी चीज़ें हैं। तो कौन हैंडल करता है इन सब चीज़ों को? क्या है, क्या क्या डेजिग्नेशंस होते हैं, कैसी जॉब अपॉर्चुनिटी होती है, कैसे आफ्टर 12th आप इस क्षेत्र में घुस सकते हैं। टेलीविजन की भी सेम चीज़ होती है। एडवर्टाइजमेंट, अलग अलग ऐड देखते हैं हम लोग। कोलगेट की ऐड देखते हैं, बिस्किट्स की ऐड देखते हैं, फेविकॉल की ऐड देखते हैं, सारी ऐड होती है। ये एडवर्टीजमेंट का एक डिपार्टमेंट होता है। रेडियो होता है, रेडियो चलता है, एफएम चलता है, एफएम का ज़माना है, आकाशवाणी चलती है, रात में हम बढ़िया बढ़िया गाने सुनते हैं। तो ये सारे ट्रेडिशनल मीडिया के जो टर्म्स है जिसके बारे में मैंने आपको बात की अभी। आगे अगर हम बढ़ते हैं, तो देर आर लॉट्स ऑफ करियर ऑप्शन इन मीडिया इंडस्ट्री। मीडिया इंडस्ट्री में कई सारे करियर ऑप्शन हैं। अगर हमसे बात करें तो सबसे पहला आता है सिनेमा। सिनेमा तो हम सब जानते हैं सिनेमा क्या है, सिनेमा से हम लोग कई ज़्यादा प्रभावित भी है। दूसरी चीज़ आती है फोटोग्राफी। आजकल सबके पास इतने अच्छे अच्छे एंड्रॉयड फ़ोन आ गए हैं कि हर कोई फ़ोटोज़ खींचना पसंद करता है, सेल्फीज़ लेते हैं, हम इंस्टाग्राम पे डालते हैं, हम फेसबुक पे डालते हैं, फ़ोटोज़ नहीं डालते हैं, एडिटिंग ऐप्स होती है। तो फोटोग्राफी भी एक ऑप्शन है। तीसरा होता है आफ्टर 12th जो आप कर सकते हो, वो है मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। मैं इसके बारे में आगे बताऊंगी आपको, ये चीज़ में क्या होता है मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में। चौथा हम होता है म्यूजिक। जैसे म्यूजिक बात की मैंने, म्यूजिक के भी कितने, क्लासिकल म्यूजिक है, वेस्टर्न म्यूजिक है, इंडियन म्यूजिक है, सेमी क्लासिकल है, लाइट वोकल है, कई तरह के म्यूजिक है। हम लोग, कुछ बच्चे हैं जो बचपन से संगीत सीखते हैं, बट उन्हें समझ नहीं आता कि इसे आगे करियर में कैसे परस्यू करें। देन परफॉर्मिंग आर्ट्स की एक बात आती है। परफॉर्मिंग आर्ट्स भी एक सेक्टर होता है जो मीडिया इंडस्ट्री की तरफ ले जाता है हमें। देन बुक पब्लिशिंग एंड मैगजीन्स एक है। उसके बाद होता है आर्ट डायरेक्टर। आर्ट डायरेक्टर क्या होता है? आर्ट डायरेक्टर होता है जो सेट डिजाइन करता है। हम बड़ी बड़ी फिल्म देखते हैं, हमने पद्मावत जैसी फिल्म देखी, हमने बाजीराव मस्तानी जैसी फिल्म देखी, इतना बड़ा बड़ा सेट होती है उसमें। और हमने बाहुबली देखी, बाहुबली तो बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है अगर हम सेट डिजाइनिंग की बात करें। तो ये जो सेट बनाते हैं, कौन लोग बनाते हैं? ये आर्ट डायरेक्टर बनाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ग्राफिक डिजाइनर, हम पोस्टर देखते हैं, हम लोग एनिमेशन देखते हैं, छोटा छोटा एडवर्टीजमेंट में यूज होती है। तो ये सारी जो चीजें होती है ग्राफिक डिजाइनर करता है। विजिटिंग कार्ड डिजाइन करना, पैम्फलेट्स डिजाइन करना, मार्केटिंग और सारी स्ट्रैटेजीज में ये सारी चीजें यूज होती है। इसके लिए भी स्पेसिफिक कोर्सेस होते हैं जो आप लोग कर सकते हैं। रेडियो होते हैं, आरजे होते हैं, वीजे होते हैं। आरजे मतलब रेडियो जॉकी और वीजे मतलब वीडियो जॉकी। फिर सोशल मीडिया मैनेजर। सोशल मीडिया से तो हम सभी परिचित हैं, आजकल ऐसा कोई नहीं होगा जो फेसबुक व्हाट्सएप यूज नहीं करता होगा। सोशल मीडिया मैनेजर। फिर एक आता है एनिमेशन डिजाइनर। आप लोगों में से कई सारे लोग होंगे जो पेंटिंग ड्राइंग में बहुत दिलचस्पी रखते होंगे, रुचि रखते होंगे। तो
एनिमेशन डिजाइनिंग आपको उस फील्ड की तरफ ले जा सकता है अगर आप ये सारी चीजों में इंटरेस्ट रखते हैं तो। 12th आता है एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट तो मला माहितच नाही. अरे हा काय करू राहिला? अरे अरे आप लोग सब म्यूट करेंगे अपना ऑडियो। गुंजन कोठारी, माइक ऑफ करो बेटा। ठीक है मैम, कंटिन्यू करते हैं। तो एडवर्टीजमेंट एक 12th नंबर का ऑप्शन है इसमें। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सिनेमा की। सिनेमा मतलब फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म्स कैसी बनती है, क्या होता है। तो सिनेमा की हम बात करें, फिल्म मेकिंग में आप क्या क्या ऑप्शंस है। अब इसमें भी सिर्फ फिल्म मेकिंग तो एक ओवरऑल चीज है, बट इसमें भी डिपार्टमेंट है। अगर आप फिल्म मेकिंग का कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट हैंडल करना चाहते हैं, फिल्म मेकिंग हम जानते हैं कैमरास होते हैं, सेट होता है, लोकेशन होते हैं, एक्टर्स होते हैं, गाने होते हैं, म्यूजिक होता है। तो क्या क्या डिपार्टमेंट इसमें आते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले इसमें होगा डायरेक्शन। आप सभी स्टूडेंट्स लोग, पार्टिसिपेंट, अपना ऑडियो म्यूट रखिए प्लीज। अथर्व, विशाल, अपना ऑडियो म्यूट रखिए। जी चलिए कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहली चीज आती है डायरेक्शन। डायरेक्शन में क्या होता है, जो डायरेक्टर होता है फिल्म का, डायरेक्टर इज द पर्सन जो सारी चीजें देखता है। मतलब फिल्म का पूरा बोलते हैं ना, जो ओनर होता है वो होता है डायरेक्टर। डायरेक्टर फिल्म कहानी लिखता है, फिर वो अपनी टीम को ढूंढता है, क्रू हायर करता है, अलग अलग डिपार्टमेंट में सबको डिवाइड करता है, वो लोग शूट करते हैं, एडिट करते हैं, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टर लेता है। तो डायरेक्शन के लिए स्पेसिफिक कोर्सेस होते हैं जो आफ्टर 12th होते हैं, जहाँ पे आप उसमें बीएससी इन सिनेमा करो, उसमें स्पेशलाइजेशन डायरेक्शन लेकर करो। अगर आप ग्रेजुएशन अगर आपका हो गया है तो ग्रेजुएशन के बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हो डायरेक्शन स्पेशलाइजेशन लेकर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं डायरेक्शन के बाद एक और चीज आती है, वो है एक्टिंग। कई सारे लोगों को एक्टिंग पसंद है, एक्टिंग करते हैं, कई सारे एक्टर्स लोगों से इंस्पायर्ड है। तो एक्टिंग के लिए भी एक अलग स्पेसिफिक कोर्स है। उसके बाद आता है स्क्रिप्ट राइटर। स्क्रिप्ट राइटर कौन होता है, जो कहानी लिखता है। कई सारे बच्चे हैं जो छोटी छोटी कविताएं लिखते हैं, कभी कभी सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं। तो अगर उनकी राइटिंग में अगर इंटरेस्ट है, राइटिंग अच्छी है, तो वो लोग इस स्क्रिप्ट राइटिंग के कोर्स के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो सिनेमाटोग्राफर होता है। सिनेमाटोग्राफर वो होता है जो पूरी फिल्म शूट करता है, जो कैमरा पर्सन होता है शूटिंग लोकेशन पे, वो सिनेमाटोग्राफर होता है। आप सिनेमाटोग्राफर का कोर्स करके फिल्म इंडस्ट्री में उतर सकते हैं, आप अलग अलग प्रोजेक्ट बेस्ड पे काम कर सकते हैं। उसके बाद एडिटर होता है, जो सारी फिल्म एडिट होती है। अब शूटिंग तो हो गई फिल्म की, अब एडिटिंग को ले जाएंगे। तो एडिटिंग में एडिटर होता है जिसके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और अगेन एडिटिंग के भी स्पेसिफिक कोर्सेज होते हैं। उसके बाद आता है एनिमेशन। जैसे अगर हम ये एक इमेज आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने डाला है, ये बाहुबली का एक इमेज है। ये पूरा वीएफएक्स में ग्रीन स्क्रीन लगा के शूट किया, और फिर बाद में उसको बैकग्राउंड में पूरा एलिमेंट्स ऐड करके आप फाइनल प्रोडक्ट देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें एनिमेशन में आती है, एनिमेशन एंड वीएफएक्स में आती है। तो ये सारी चीजें कैसे डिजाइन होती है, क्या होता है, इसका एक अलग से स्पेसिफिक कोर्स होता है। उसके बाद आता है म्यूजिक डायरेक्टर। अब फिल्म है, फिल्म में तो गाने होंगे ही ना, फिल्म में तो म्यूजिक आएगा। तो म्यूजिक कैसे फिल्म है, फिल्म में म्यूजिक तो आएगा ही। म्यूजिक होता है, बिना म्यूजिक के तो फिल्म अधूरी है। म्यूजिक होते हैं, गाने होते हैं, तो म्यूजिक डायरेक्टर भी होता है। तो म्यूजिक का अगेन रिलेशन कैसा है, जो संगीत में इंटरेस्ट रखता है, या कोई इंस्ट्रूमेंट आप बजाते हो, आपको लगता है कि हाँ मैं म्यूजिक का सेंस मुझे अच्छा है, मैं कर सकता हूँ, तो म्यूजिक डायरेक्टर भी बन सकते हैं। फेमस म्यूजिक डायरेक्टर आज के टाइम की अगर हम बात करें तो शंकर एहसान लॉय है, अमित त्रिवेदी है, इतने बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं जो बहुत अच्छा म्यूजिक देते हैं हमें फिल्म में आजकल। तो फिल्म मेकिंग के ये सारे डिपार्टमेंट है जिसके बारे में मैंने आपसे बात की। अब इसके लिए कोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं, और एनिमेशन वीएफएक्स की तो बात की मैंने। सो कोर्सेज की अगर हम बात करें तो कोर्सेज में सबसे पहले बीएससी एंड एमएससी या एमएससी इन सिनेमा हो सकता है। उसके बाद डिप्लोमा भी होता है, और या फिर आपने ग्रेजुएशन कर लिया तो पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा भी कर सकते हैं इन सिनेमा। उसके बाद आता है शॉर्ट टर्म कोर्सेज। शॉर्ट टर्म कोर्सेज में क्या होता है, जैसे कैमरा एंड लाइटिंग टेक्निक्स आपने सीख ली, अगर आपको सिर्फ कैमरा सीखना है आपने वो सीख ली,
या आप प्रोडक्शन डायरेक्शन एंड टीवी जर्नलिज्म सीखना चाहते हो, टेलीविजन का पार्ट सीखना चाहते हो, तो आप उसमें शॉर्ट टर्म कोर्स में जा सकते हो। 6 महीने का होता है, 1 साल का भी होता है, 3 महीने का भी होता है। स्क्रीन प्ले राइटिंग, अगर आप सिर्फ कहानियां लिखना पसंद करते हैं तो आप स्क्रीन प्ले राइटिंग चूज कर सकते हैं। फिर वीडियो एडिटिंग एंड साउंड रिकॉर्डिंग, ये एक अपना अलग शॉर्ट टर्म कोर्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ये कोर्सेस है, जो अगर आप फिल्म मेकिंग की तरफ जाना चाहते हैं तो ये चीज़ें आपको, ये वाले कोर्सेस आपको गाइड कर सकता है अपना ड्रीम, अपना पैशन परस्यू करने के लिए। तो ये था फिल्म मेकिंग का। अब हम अगले डिपार्टमेंट में आते हैं, विच इज फोटोग्राफी। फोटोज खींचना सबको पसंद है, डीएसएलआर रखते हैं सब, मोबाइल फोन्स रखते हैं, आजकल तो फोटोज खींचना बहुत इजी है। तो फोटोग्राफी की अगर हम बात करें, जैसे आप देखते हो आजकल फोटोग्राफी बहुत ही डिफरेंट लेवल पे जा चुकी है। मैगजीन शूट होता है आजकल, वेडिंग शूट्स में भी इतना ज़्यादा लोग स्पेंड करने लगे हैं। तो पोर्ट्रेट फोटोग्राफी होती है, फैशन फोटोग्राफी होती है, इवेंट फोटोग्राफी होती है, वेडिंग फोटोग्राफी होती है। मतलब इवेंट की बात करें, जैसे पोर्ट्रेट फोटोग्राफी तो आपको पता है, जो मॉडल्स लोगों के फोटोशूट होते हैं, कोई ब्रांड के होते हैं, कोई क्लोथ्स के होते हैं। हम देखते हैं ना, कुछ किसी दुकान में हम कपड़ा खरीदने जाते हैं तो एक फोटो होता है, बिल्कुल एक बड़ा सा मॉडल होता है, कभी शाहरुख खान का पोस्टर होता है, कभी रणवीर सिंह का पोस्टर होता है। तो ये सारी पोर्ट्रेट एंड फैशन फोटोग्राफी में आती है। इवेंट एंड वेडिंग की अगर हम बात करें तो आजकल इवेंट्स भी बहुत बड़े बड़े लेवल पे होने लगे, कॉर्पोरेट इवेंट होते हैं, वेडिंग इवेंट्स होते हैं। तो ये सारी चीजें जो है, इवेंट फोटोग्राफी, वेडिंग फोटोग्राफी, ये सब चीजें आजकल बहुत ज्यादा डिमांड में है। अभी इन सब चीजों की डिमांड बहुत ज्यादा है, तो आप ये चीजें इसमें ऑप्ट कर सकते हैं। फोटोग्राफी में अगर आप इवेंट वेडिंग में नहीं जाना चाहते तो और भी अलग डिपार्टमेंट है, जैसे कि एक होता है आर्किटेक्चरल फोटोग्राफी। आर्किटेक्चरल फोटोग्राफी का बेस्ट बात यह है कि अगर आप किसी जगह पे जाके कोई ट्रैवल करते हैं, आपको बिल्डिंग की फोटोज खींचना बहुत पसंद है, तो ये फोटोग्राफी का कोर्स करके, आर्किटेक्चरल फोटोग्राफी का कोर्स करके आप मैगजीन्स जो होती है, जो हिस्ट्री की मैगजीन्स होती है, स्ट्रक्चर की मैगजीन्स होती है, टूरिस्ट मैगजीन्स होती है, आपको वहाँ जॉब इसकी लग सकती है। आप वहाँ जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो अगर आपने स्पेसिफिक कोर्स किया हो तो। उसके बाद एक और चीज़ भी आती है, अगर हम बात करें तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी भी एक टर्म है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करने के बाद, इसका कोर्स करने के बाद, आप जैसे डिस्कवरी चैनल का आपने नाम सुना है, आपने नेशनल ज्योग्राफिक चैनल का नाम सुना है, एनिमल प्लैनेट का नाम सुना है, तो ये जितने भी चैनल्स है यहाँ पे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स काम करते हैं। इनको अलग अलग प्रोजेक्ट बेस पर भेजा जाता है किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे, जहाँ पे वो लोग चीज़ जाते हैं, डॉक्यूमेंट करते हैं, वो सारा डेटा लेके आते हैं, पब्लिश करते हैं। तो फोटोग्राफी में ये सारे ऑप्शन है। फोटोग्राफी के कोर्सेज के बारे में अगर हम बात करें तो बीए या फिर एमए इन फोटोग्राफी, डिप्लोमा या पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन फोटोग्राफी, और शॉर्ट टर्म कोर्सेज इसमें भी मिलते हैं। इसमें शॉर्ट टर्म कोर्सेज में आता है फोटोग्राफी, जहाँ पर आपको सारी फोटोग्राफी जितनी भी डिपार्टमेंट है उसके बारे में बताया जाता है। ये कैमरा एंड लाइटिंग टेक्निक्स के बारे में पढ़ाया जाता है। फैशन फोटोग्राफी, या आप स्पेशलाइज कर सकते हो सिर्फ वेडिंग फोटोग्राफी में। तो ये भी, इसमें आप आफ्टर 12th बीए एमए कर लिया या पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कर लिया, नॉर्मल डिप्लोमा भी कर सकते हो आफ्टर 12th। ये शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी इसमें आपको प्रोवाइड करते हैं। अब आते हैं हम लोग, जैसे दिख रहे हैं ये सर दिख रहे हैं हमें स्क्रीन पर, न्यूज एंकर, न्यूज रिपोर्टर बनते हैं। बहुत अच्छे से आप देखते हो एकदम कॉन्फिडेंट स्मार्ट न्यूज रिपोर्टर्स रहते हैं, जो इतने अच्छे से बात करते हैं, कुछ जिस लैंग्वेज में बात करते हैं कॉन्फिडेंट रहते हैं। अगर आप ऐसा कोई प्रोफेशन चूज करना चाहते हैं तो आप उसके लिए कौन सा कोर्स करेंगे? आप चूज करेंगे मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। जैसे जितने भी हम न्यूज चैनल्स में जो लोग काम करते हैं, न्यूज रिपोर्टर्स होते हैं, रेडियो में होते हैं जो न्यूज प्रोवाइड करते हैं, ये सारे जो लोग होते हैं, इनका जो बेसिक रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन होता है वो होता है मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। 12th के बाद आप ये कोर्स कर सकते हैं। आपने मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म किया तो आप इजीली किसी भी न्यूज़ चैनल को, रिपोर्टर को, या फिर कोई जर्नलिस्ट है, उस जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मास कम्युनिकेशन एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। मास कम्युनिकेशन करने के बाद आप फिल्म्स में भी जा सकते हैं। ये किस कोर्स की स्पेशलिटी है? तो व्हाट्स द स्कोप ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, तो मैं इसके बारे में बात करती हूँ। आफ्टर परसुइंग अ डिग्री इन मास कम्युनिकेशन यू कैन गो फॉर अ करियर इन फिल्म्स एंड टेलीविजन। मास कम्युनिकेशन में डिग्री अगर आप ले लेते हैं तो आप अपना करियर बना सकते हैं फिल्म्स में, टेलीविजन में, जर्नलिज्म में, डायरेक्शन में,
जो हमने फिल्म मेकिंग की बात की थी, एडिटिंग में, फिल्म मेकिंग में आप स्क्रिप्ट राइटिंग भी कर सकते हो, पब्लिक रिलेशंस, पब्लिशिंग एक्सेट्रा. So careers in mass communication will bring about a great deal of satisfaction and expression of creativity. कि अगर हम मीडिया इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो मीडिया इंडस्ट्री तो क्रिएटिव है, सारी क्रिएटिविटी का काम है यहाँ पे भी अलग अलग कोर्सेस है. मास कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो बैचलर्स डिग्री जो 3 साल की होती है आफ्टर 12th, मास्टर्स डिग्री है 2 साल की, डिप्लोमा या पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कोर्सेज, शॉर्ट टर्म कोर्सेज 6 मंथ्स, और शॉर्ट टर्म कोर्सेज से भी कम में करना चाहते हैं तो 3 महीने का भी कोर्स आपको मिलता है. ये सारी चीजें आप मास कम्युनिकेशन के थ्रू कर सकते हैं. अब हम आते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एलिमेंट पे जिसका नाम है म्यूजिक. म्यूजिक के बारे में सब बहुत फॉन्ड है, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, क्या होता है, इसमें आगे कैसे करियर बढ़ा है, इसका हमेशा सबको कंफ्यूजन होती है. म्यूजिक के बारे में तो मैं बताऊंगी नहीं आपको क्योंकि आप जानते हैं म्यूजिक क्या है. तो म्यूजिक में हो सकता है बीए इन इंडियन क्लासिकल वोकल. कोई क्लासिकल संगीत सीख रहा है तो वो बीए कर सकता है इन इंडियन क्लासिकल वोकल, बीए इन इंस्ट्रूमेंटल इंडियन क्लासिकल और वेस्टर्न. उसके बाद आता है बीए इन म्यूजिक फॉर फिल्म एंड टीवी. जैसे अगर आप म्यूजिक देना चाहते हैं, आप इंस्ट्रूमेंट नहीं बजाते बट आप कंप्यूटराइज्ड म्यूजिक क्रिएट करने में एक्सपर्ट है, तो आप म्यूजिक फॉर फिल्म एंड टीवी में ऑप्ट कर सकते हैं. या डिप्लोमा या पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन म्यूजिक प्रोडक्शन. तो अगर आपको इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं या आपका म्यूजिक का सेंस है, आप सिंगर है, तो आप ये सारी चीज़ें ऑप्ट कर सकते हैं. जैसे आप यहाँ देख सकते हो इतने बड़े बड़े हस्तियां हैं सब जो अपने अपने प्रोफेशंस में एकदम महारत है, सबको हम जानते हैं जो भी यहाँ फोटो में है. तो ये सारी चीज़ें अगर आप म्यूजिक में करियर बनाना चाहते हैं तो ये कोर्सेज के लिए आप ऑप्ट कर सकते हैं. अब हम आते हैं अगेन बहुत इंटरेस्टिंग एलिमेंट पे. कार्टून्स देखना सब पसंद करते हैं, एनिमेशन सब देखना पसंद करते हैं. बड़ा ही फेमस एनिमेशन है मिनियन. इनके टॉयज भी मिलते हैं, मिनियन के टॉयज होते हैं, मिनियन बैग्स होती है, मिनियन के गेम्स होते हैं. ये सब कहाँ से आता है, कौन डिजाइन करता है ऐसे? तो ये सारा पार्ट आता है एनिमेशन में. कई सारी एनिमेशन फिल्म्स है जिसके मैंने यहाँ पोस्टर आपको दिखा रखे हैं. फ्रोजन है, मिनियन वाला है, एपिक 3D, कई सारी फिल्म्स होती है एनिमेशन में जो बनती है. तो एनिमेशन करने के लिए सबसे बेसिक चीज़ है, अगर आप ड्राइंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप एनिमेशन कोर्स के लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं. उसके लिए आप कर सकते हैं, आपके लिए कोर्सेस अवेलेबल है 12th के बाद BSc MSc इन एनिमेशन, डिप्लोमा इन 3D एनिमेशन अगर आप नहीं MSc BSc जाना चाहते हैं, या फिर अगर आप गेम स्पेसिफिकली डिज़ाइन करना चाहते हैं तो PSc एंड MSc इन गेम डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट. और एनिमेशन के आपको फिर से शॉर्ट टर्म कोर्सेज में मिलते हैं जो 3 मंथ्स 6 मंथ्स के होते हैं. तो एनिमेशन इज अगेन अ वेरी क्रिएटिव फील्ड, बहुत ही क्रिएटिव फील्ड है एनिमेशन की अगर हम बात करें. एनिमेशन के बाद अगर हम पॉइंट पर आते हैं तो एक चीज़ हमें और भी अच्छी मिलती है, आर्ट डायरेक्शन. जो मैंने आर्ट डायरेक्शन की बात की थी, आर्ट डायरेक्शन में मैंने क्या बताया था आप लोग को कि सेट, बड़े बड़े सेट होते हैं आजकल. बड़े सेट पे लोकेशन होती है, म्यूजिक होता है, बहुत स्पेंड करते हैं डायरेक्टर्स लोग, क्योंकि वो जिस तरह से हम उसका विजुअल्स देखते हैं वो हमें बहुत ही अट्रैक्ट करता है, बहुत आकर्षित करता है. तो एक ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो आर्ट डायरेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट है. वो आपको बिल्कुल उस 1950s 60s में लेकर चला जाता है. इतने अच्छे से सारी चीज़ें डिज़ाइन की जाती है, पूरा बिल्डिंग खड़ा कर दिया जाता है. तो आर्ट डायरेक्शन में भी कोर्सेस है बट इसकी थोड़ी सी अलग स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है. इसके लिए आपको पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होगा. ग्रेजुएशन के लिए आपको या तो आप बैचलर्स डिग्री इन अप्लाइड आर्ट्स या आर्किटेक्चर में अपने ग्रेजुएशन कर सकते हैं, पेंटिंग, स्कल्पचर, इंटीरियर डिजाइनिंग और रिलेटेड फील्ड इन फाइन आर्ट्स और इक्विवेलेंट डिप्लोमा. या तो आप डिप्लोमा या फाइन आर्ट्स में आपने अपना बैचलर्स या फिर आर्किटेक्चर इंटीरियर डिजाइन में किया है, तब जाके आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो आर्ट डायरेक्शन में. इतनी बढ़िया और इतना अच्छा स्कोप है इसे फिल्म इंडस्ट्री में. अगर मीडिया इंडस्ट्री की हम बात करें, आजकल टेलीविजन पे सेट्स बनते हैं, फिल्म्स में सेट बनते हैं, बहुत बड़े स्केल पर इन सब चीज़ों में काम होता है. तो इसके कोर्सेस है पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन आर्ट डायरेक्शन फॉर 3 years, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन आर्ट डायरेक्शन फॉर 2 years, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेशन कोर्स इन आर्ट डायरेक्शन फॉर 1 year. 3 2 1 ये 3 ऑप्शन है आपके पास में जिस पे आप काम कर सकते हैं. तो आर्ट डायरेक्शन भी एक बहुत अच्छी चीज़ है. उसके बाद आते हैं हम लोग आकाशवाणी, रेडियो जॉकी क्या है. तो रेडियो जॉकी भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है.
अब रेडियो जॉकी बनने के लिए या तो आप मास कम्युनिकेशन करके आइए, आप रेडियो जॉकी ज्वाइन कर सकते हैं, या अगर आप मास कम्युनिकेशन नहीं करना चाहते हैं तो उसके लिए भी स्पेसिफिक कोर्सेज है. So, if one want to start a career as a radio jockey, he or she should first complete an undergraduate degree or bachelor course in mass communication. ये मैंने अभी आपको बताया कि मास कम्युनिकेशन करके लोग यहाँ पे मोस्टली मास कम्युनिकेशन करके ही आते हैं. बट अगर आप मास कम्युनिकेशन नहीं करना चाहते हैं, आप कुछ और ऑप्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए डिप्लोमा इन रेडियो प्रोग्रामिंग एंड ब्रॉडकास्ट मैनेजमेंट, जिसको हम DRPM बोलते हैं. सेकेंड ऑप्शन है डिप्लोमा इन रेडियो प्रोडक्शन एंड रेडियो जॉकिंग, विच इज DRJ, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन रेडियो एंड ब्रॉडकास्ट मैनेजमेंट, जिसको PGDRPM भी बोलते हैं. और यहाँ पे सर्टिफिकेट कोर्स भी होते हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज इन रेडियो जॉकिंग, दैट इज CRG. तो ये सारी चीजें हैं. अगर आप रेडियो जॉकिंग में जाना चाहते हैं, आप अच्छे से बात कर सकते हैं, आप ऑडियंस को एंगेज रख सकते हैं, बहुत क्रिएटिव में बात करना, सारी चीजें बोलते हैं ना, एक इन्फ्लुएंशियल, एक मोटिवेशनल तरीके से अगर आप बात कर सकते हो, आप कॉन्फिडेंट हो अपने स्पीच में, तो आप RJ वाली जॉब ऑफर कर सकते हो. कई सारे फेमस रेडियो चैनल है जिसके बारे में हम ऐड देखते हैं. रेड FM 93.5, बिग FM, फीवर, देन रेडियो मिर्ची है, ये सारी चीजें. और आकाशवाणी तो सदियों से चलता आ रहा है, तो उसके बारे में तो हम सब जानते ही है, ऑल इंडिया रेडियो. तो ये सारी जगह आपको जॉब मिल सकती है अगर आपने कोर्सेज कंप्लीट किए हैं. तो परफॉर्मिंग आर्ट्स में क्या होता है कि अगर आप लाइव परफॉर्मेंस देना पसंद करते हो, आप देखते हो स्टेज शोज होते हैं, AR रहमान साहब के होते हैं, जाकिर हुसैन जी है जो तबला प्लेयर है, और फिर आजकल कई सारे अरिजीत सिंह के लाइव शोज होते हैं, दर्शन रावल के लाइव शोज होते हैं. तो ये सारी चीजें परफॉर्मिंग आर्ट्स में आती है. या अगर आप कोई डांस फॉर्म करना चाहते हैं, जैसे ओडिसी नृत्य होता है, कथक होता है, भरतनाट्यम होता है, कुछ लोग होते हैं जो लाइव स्टेज परफॉर्मेंस पे बिलीव करते हैं. सो अगर आप इस तरह से कुछ काम करना चाहते हैं तो परफॉर्मिंग आर्ट्स में अपना स्टडी कर सकते हैं. तो उसके लिए कोर्सेज क्या है, उसके लिए भी 3 कोर्सेज है. आफ्टर 12th अगर आप जाना चाहते हैं तो बैचलर्स ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स करिए, BA BPA बोलते हैं जिसको. मास्टर्स इन परफॉर्मिंग आर्ट्स कर सकते हैं अगर आपका ग्रेजुएशन हो गया है, या आप आफ्टर 12th डिप्लोमा इन परफॉर्मिंग आर्ट्स भी कर सकते हैं. तो परफॉर्मिंग आर्ट्स का भी है, एक अलग अपना फैन फॉलोइंग है, एक अलग रेपुटेशन है कि जहाँ पे आप सिलेक्टिवली कुछ जगह पे परफॉर्म कर रहे हैं और लाइव परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो उसका भी बहुत हाई डिमांड होती है सारी चीज़ों की. तो ये कुछ कोर्सेज थे जिसके बारे में मैंने आपको बताया है कि आप क्या क्या करियर ऑप्शन रख सकते हैं. तो मैं एक लास्ट और 2 स्लाइड्स बची हैं मेरी, इसके बारे में बात करूंगी. मैं पहले पढ़ूंगी मैंने जो भी लिखा है. मीडिया ऑफर्स इंटेलेक्चुअल चैलेंज एंड अ रैपिड पेस ऑफ चेंज. Its variety of roles and functions means you should never be bored. तो मीडिया इंडस्ट्री की सबसे खास बात ये है कि टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी जल्दी बढ़ रही है ना, आप बोर नहीं होगे. वही एक कांस्टेंट जॉब नहीं चलेगी आपकी. बहुत चीजें नई नई चेंज होते रहती है, नई नई टेक्नोलॉजीज आती रहती है, आप लोग सीखते रहते हो. और एक और जो चीज है इस इंडस्ट्री के बारे में, दैट मीडिया इंडस्ट्री कंटिन्यूज टू ग्रो एंड इवॉल्व. ये जो इंडस्ट्री है ये कंटिन्यूसली बहुत रैपिडली ग्रो हो रही है. क्योंकि जैसे आपने देखा होगा लॉकडाउन के पहले कैसे सिचुएशन था और आज के डेट में, जी हाँ, लॉकडाउन के पहले कैसी चीजें थी, अब देखिए अब सब कुछ डिजिटल हो गया है. जूम पे हम लोग आज भी मीटिंग कर रहे हैं अपने अपने घर बैठ के. तो मीडिया इंडस्ट्री की खास बात यही है, अगर आप सोशल मीडिया जाते हैं, अगर आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट में जाते हैं, तो ये सारे जो एप्लीकेशंस है ये भी उसी का पार्ट है. इसके लिए भी आपको बेसिक आप मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म करके अप्लाई कर सकते हैं. सो द मीडिया इंडस्ट्री कंटिन्यूज टू ग्रो एंड इवॉल्व. अ करियर इन मीडिया अलाउज यू टू हार्नेस एनालिटिकल स्किल्स, डिजिटल नॉलेज एंड डेटा मैनेजमेंट एक्सपर्ट. ये चीज आपकी, अगर आप मीडिया इंडस्ट्री में रहते हो ना, यू आर ऑलवेज सराउंडेड. मतलब हर टाइम आप क्रिएटिव और स्मार्ट लोगों से घिरे हुए होते हो, क्योंकि हर आने वाला पर्सन इस फील्ड में क्रिएटिव होता है अपने अपने क्षेत्र में. तो यहाँ कोई कम या ज्यादा नहीं है, बस क्रिएटिविटी का सारा गेम है. मैं अपनी स्लाइड एंड करूंगी एक लास्ट आपको मोटिवेशनल कोट देकर. डू समथिंग क्रिएटिव एवरी डे. आप अगर क्रिएटिव है तो हर दिन कुछ ना कुछ क्रिएटिव करिए. आप लिखना पसंद करते हैं, आप लिखिए. आप पेंट करना पसंद करते हैं, आप पेंट करिए. आप
कहानियां लिखना पसंद करते हैं, बोलना पसंद करते हैं, तो बिल्कुल ऑडियो रिकॉर्ड करिए। आप जो भी चीज आप पसंद करते हैं, आप कुछ क्राफ्ट बनाना पसंद करते हैं तो क्राफ्ट बनाइए, आप फोटो खींचना पसंद करते हैं तो फोटो करिए, बट यस, डू समथिंग क्रिएटिव एवरी डे। ये एक मैं इस पॉइंट पर अपना प्रेजेंटेशन यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को काफी चीजें अभी करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में भी पता चला होगा कि इस क्षेत्र में क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज है, जिससे आप अभी मैंने आपको थोड़ा परिचित करवाया है। जी सीमा मैम, कोई प्रश्न है तो आप एक बार पूछ लीजिए कि किसी से कोई क्वेश्चन है। लॉर्ड, सचमुच में मुझे खुद नहीं पता था। हाँ हाँ, पूछती हूँ। एक्चुअल में मुझे ही नहीं पता था कि मीडिया इंडस्ट्री के अंदर इतना कुछ है करने के लिए, जी इतने जी सारे कंसेप्ट है जो आज मेरे भी क्लियर हुए हैं। यानी मुझे खुद लगता था कि ड्राइंग अगर बच्चा करता है तो सचमुच में ड्राइंग में भी करियर है। इवन मेरे बच्चे को भी ड्राइंग का शौक है, वो जब अरे देखो वाह, तब बुक लेके ड्राइंग करने लग जाता है। तो इनफैक्ट कभी कभी मैं ही बिल्कुल बोलती आप हूँ कि उसे बेटा ये बाजू एनिमेशन में रखिए। करवाइए, आप तो एनिमेशन करवाइए। वही मैं बोल रही हूँ कि मुझे भी एक गाइडलाइन मिल गई है कि अब मैं उसे ड्राइंग करते हुए नहीं रोकूंगी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए। जो भी चीज कोई कर रहा हाँ है क्रिएटिव, तो बिल्कुल उसे रोकना नहीं चाहिए, उसे आप मोटिवेट करिए। हाँ, मुझे ये कोड भी अच्छा लगा कि जो भी आप करते हो, एवरी डे यू मस्ट डू समथिंग क्रिएटिव। क्रिएटिव, यही यस, जीवन में जरूरी है। ये जीवन में जरूरी है, क्योंकि इससे हमारा मन खुश रहता है। और डूइंग समथिंग क्रिएटिव इज लाइक अ टाइप ऑफ मेडिटेशन। आपको उससे खुद को या रिलैक्स लगता है, आप मेडिटेटेड फील करते हो, आपके अंदर एक स्टेबिलिटी आती है, फोकस्ड रहते हैं। वरना तो बाकी बातों में तो क्या ही रखा है, तो कुछ क्रिएटिव में आप अपना टाइम हाँ, स्पेंड कर ये दे तो कुछ अच्छा आउटपुट भी निकलेगा। आउटपुट निकलेगा, ये बात सही है। ओके, जी अब जितने भी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स हैं, यदि आप लोगों को इस करियर के बारे में यदि कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन, अगर कोई डाउट अगर आपके मन के अंदर है, तो हमारे गेस्ट हमारे साथ हैं, आप लोग अपने डाउट्स उनसे क्लियर कर सकते हो। अच्छा सीमा जी, प्रमोद पाटिल, ये इनका हैंड रेस है, उनसे पूछिए अगर वो कुछ बोलना चाहते हैं तो। प्रमोद हाँ जी हाँ, पाटिल, प्रमोद जी अनम्यूट पाटिल। करें, हाँ, अपने आप प्रमोद को जी, अनम्यूट करें और पूछे बोलना है। प्रमोद जी पाटिल, आपका हाथ दिखाई दे रहा है, आप कुछ पूछना चाहते हो, आपके मन के अंदर कोई क्वेश्चन है, तो आप माइक को अनम्यूट करके आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। यस प्रमोद जी, क्या आप हमें पाटिल, सुन पा रहे हैं? प्रमोद जी, प्रमोद पाटिल, प्रमोद जी पाटिल। एक यस यहाँ पे, मैम। यस बताइए। हाँ हाँ, बोलिए, आपका क्या क्वेश्चन है? No anyone question for me. कोई क्वेश्चन नहीं, लेकिन आपने हाथ ऊपर किया हुआ है। यहाँ एक क्वेश्चन मुझे आया है मैम इधर चैट बॉक्स हाँ में। जिया डहाके पूछ रही है एक्ट्रेस हाँ हाँ बनने के लिए कौन सा कोर्स करे, तो मैं जिया आपको बताती हूँ। हाँ आप हाँ। अपना ग्रेजुएशन परफॉर्मिंग आर्ट्स में करिए, आफ्टर 12th बीए करिए परफॉर्मिंग आर्ट्स में, एक्टिंग स्पेशलाइजेशन लीजिए, एक्टिंग प्रॉपरली सीखिए, और फिर एक्ट्रेस बनने के लिए प्रिपेयर्ड आप हो जाएंगे, आप तैयार हो जाएंगे। एक अच्छे से कोर्स करिए। देखिए एक्टिंग की सीखने के लिए, एक्टिंग बहुत ही डिफिकल्ट चीज है। हमें लगता है एक्टिंग तो बहुत इजी है, बट नहीं। कई बार हम सिनेमा देखते हैं, हम किसी किसी को स्क्रीन पर रोते हुए देख के हम रो देते हैं, क्योंकि उन्होंने उतने इमोशंस के साथ वो सीन निकाला है। तो एक्टिंग भी प्रॉपरली सीखना बहुत जरूरी है। परफॉर्मिंग आर्ट्स में आप अपना बीएससी कर सकते हो, बीए कर सकते हो, या फिर उसके बाद में आप कई सारे एक्टिंग की स्कूल की अगर हम बात करें तो नेशनल स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स है, FTII पुणे है, यहाँ पे आप अपने कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हो, जो इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेज में सबसे बेस्ट कोर्सेज अप्लाई करता है, प्रोवाइड करता है, सॉरी। तो इसके लिए आप 12th पहले अच्छे परसेंटेज के साथ कंप्लीट करो, फिर उसके बाद में आपको एडमिशन के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ेगी। सोनम मैम, एक क्वेश्चन और आया है, किसी बच्चे ने पूछा है कि सिंगर बनने के लिए क्या करें। सिंगर बनने एक्चुअली के लिए आपने भी सारा वही क्लियर किया है। सिंगर के लिए भी आपको परफॉर्मिंग आर्ट्स ही अप्लाई करना पड़ेगा, स्पेशलाइजेशन सिंगिंग। Specialize. कि सिंगिंग, एक्टिंग, डांसिंग ये सब परफॉर्मिंग आर्ट्स में आता है। तो Yes, आपको जो ma'am. परफॉर्मिंग आर्ट्स करना पड़ेगा, और उसमें अपना एक स्पेशलाइजेशन का एक होता है सेमेस्टर, जैसे 2 सेमेस्टर हो गए, 4 सेमेस्टर हो गए, तो फर्स्ट ईयर कॉमन होता है, सेकेंड सेमेस्टर में आने के बाद आप एक अपना स्पेशलाइजेशन ले लेते हैं। ऐसी चीजें होती है इसमें। उसके लिए भी परफॉर्मिंग आर्ट्स करिए। मास एक, कम्युनिकेशन कोर्सेज हाँ, कहाँ पर अवेलेबल है? कहाँ पर अमरावती में। अवेलेबल है? अमरावती में मैंने जहाँ तक सुना है, मैं एक बार कंफर्म करूंगी, शायद शिवाजी में है, शिवाजी कॉलेज प्रोवाइड करता है मास कॉम का कोर्सेज, बट एक बार मुझे भी कंफर्म करना पड़ेगा, मैं कंफर्म नहीं हूँ इस बारे में।
शिवाजी शारीरिक महाविद्यालय में है, फिजिकल एजुकेशन फिजिकल एजुकेशन, यस यस यस, ओके, कॉलेज में। फिजिकल एजुकेशन कॉलेज में। मैम एमबीबीएस की रिक्वायरमेंट क्या है? एमबीबीएस, आपको डॉक्टर बनना है? हाँ ये तो हम इस एमबीबीएस पे के चर्चा ही लिए नहीं कर रहे हैं। कोई नहीं, फिर भी मैं बता दूंगी। हाँ, एमबीबीएस हाँ। के लिए तो पहले आप 12th में अच्छे से क्वालिफाई करिए, परसेंटेज आपको बहुत हाई लगेंगे उसके लिए। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन बहुत लंबा सफर है, उसके लिए बस पढ़ाई पहले बहुत करना पड़ेगा। 12th हाँ, पहले अच्छा परफॉर्म और करिए, साइंस के थ्रू, साइंस स्ट्रीम साइंस के के थ्रू थ्रू, जाना पड़ेगा। आपको इसके साइंस के थ्रू जाना पड़ेगा। बहुत हाई मैम परसेंटेज रखना पड़ेगा, 90 95 प्लस। या और साथ में मैम उसकी फीस भी बहुत ज्यादा है, वो भी थोड़ा सा एक देखना पड़ेगा बेटा। एमबीबीएस के थ्रू जाना यानी केवल हमारा टैलेंट ही नहीं, उसके लिए इकोनॉमिकल भी हमको स्ट्रांग बनना पड़ेगा, तब हम उस फील्ड के बारे में सोचेंगे। ठीक है मैम। यस, हाँ, यस, अनदर क्वेश्चन। मैम यस, बताइए। मैम डांस के लिए कौन सा कोर्स करना पड़ेगा? बेटा आपकी आवाज क्लियर नहीं आवाज आ रही क्लियर थी। नहीं आ रही। हाँ, फिर से पूछो बेटा, क्या क्वेश्चन है आपका? मैम डांस करना पड़ेगा, कोर्स करना पड़ेगा डांस के लिए। डांस के लिए, हाँ। डांस के लिए भी आपको परफॉर्मिंग आर्ट्स ही अप्लाई करना पड़ेगा। आफ्टर 12th परफॉर्मिंग आर्ट्स लीजिए, बीए करिए परफॉर्मिंग आर्ट्स में, फिर आप अपना डांस का स्पेशलाइजेशन उसमें कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक्स मैम। ओके, Ma'am, I also ask you one question. यस प्रमोद, Yes, yes. बताइए। आपने जो फोटोग्राफी का बताया, वेडिंग फोटोग्राफी, टीचर उसके लिए कौन सा कोर्स करना पड़ेगा? वेडिंग फोटोग्राफी के लिए बीएससी या एमएससी आप फोटोग्राफी में कर सकते हो, बीएससी कर सकते हो उसके लिए। ओके, थैंक यू। और कोई प्रश्न है, किसी का कोई क्वेश्चन पूछिए। हाँ, और किसी को कुछ पूछना है बेटा? मैम मुझे, बताइए। मैम डिस्क जॉकी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस जॉकी बनने के लिए मास कम्युनिकेशन करना होगा। उसके बाद आप फिर मास कम्युनिकेशन करने के बाद डिस्क जॉकी, रेडियो जॉकी, वीडियो जॉकी तीनों में जा सकते हैं। अच्छा, ओके मैम। और मास किसी को कुछ पूछना है कम्युनिकेशन बेटा? जर्नलिज्म का मीनिंग पूछ रहा है। मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म का वही होता है जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे जर्नलिज्म आता है, न्यूज आता है, मीडिया कम्युनिकेशन, बेसिकली मीडिया कम्युनिकेशन का जो भी पार्ट है, रेडियो, न्यूज़पेपर, देन ऑडियो से आप जो कम्युनिकेट करते हो, न्यूज, वॉइस ओवर, एवरीथिंग विच कम्स अंडर मास कम्युनिकेशन, मतलब बेसिकली कम्युनिकेशन। यूपीएससी का तो सवाल ही नहीं है यहाँ पे। उसके लिए हम एक अलग रखेंगे बेटा, एक और सेमिनार रखेंगे, एक और वेबिनार रखेंगे, जिसमें आप लोग यूपीएससी एमपीएससी के थ्रू यूपीएससी जा के लिए सकोगे। बढ़िया सा ग्रेजुएशन करिए आप, ग्रेजुएशन में बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करिए, करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ते रहिए, क्या चल रहा है, इकोनॉमी के बारे में पढ़िए, सारी चीज़ों से अपडेटेड रहे, क्या क्या चल रहा है, इकोनॉमी कैसी हाइक हो रही है, ड्रॉप हो रही है, पेंडेमिक में कैसे अफेक्ट हुई है, हिस्ट्री, जनरल नॉलेज, ये सारी चीज़ों से आप अपडेटेड रहे यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए। यस मैम सोनम मैम, जी जी सीमा। जहाँ तक मैं जानती हूँ आपको, मुझे ऐसा पता चला है कि आपकी आवाज बहुत मधुर है। हम ओह। चाहेंगे कि आप हमारे लिए 2-4 लाइन तो भी गा लें। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट मैम। ठीक है मैम, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो हम जरूर गा देंगे आपके लिए गाना। बस हाँ मुझे देखो बेटा, 1 मिनट हाँ, दीजिए थोड़ा गाना सोचने के लिए। ओके ओके, चलेगा चलेगा। क्योंकि हम खुद सुनना चाहते हैं, सुनकर ही आपकी आवाज इतनी मधुर लग रही है कि उससे हमने गेस किया है कि आप गाना भी बहुत सुंदर गाते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू। जी हाँ, गाना तो मुझे बहुत पसंद है, सुनना भी और हाँ। गाना भी। जैसा कि आज हमने देखा है कि इस वेबिनार के अंदर सोनम मैडम सोचते हैं, जब तक हम थोड़ा सा आपस में बात कर लेते हैं, उन्हें थोड़ा सा गाना चूज करने दीजिए ताकि हम लोगों को और एक सुंदर मधुर आवाज में गाना सुनने को मिल जाए। तो
कोई भी काम देखो, आज जैसे कि आप लोगों को मीडिया इंडस्ट्री के बारे में, फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बहुत काफी कुछ जानकारी मिली है। अभी तक हमको सिर्फ मैम इतना ही पता था कि एक्टिंग से रिलेटेड पता था। हाँ बोल बेटा, बोलो मॅम बेटा। ॲनिमेशन डिझायनर साठी काय बनवावं लागते? अच्छा, कोणता आहे? एनिमेशन। 2 मिनट बेटा, तुम्हारा ये डाउट्स क्लियर हो जाएगा। यस मैम। एनिमेशन के अंदर आप लोगों को ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। इसमें तो ग्रेजुएशन होता है बेटा एनिमेशन के अंदर, जैसा हम लोग बीए बीएससी वगैरह करते जी हैं मैम, वैसा जी मैम, एनिमेशन के अंदर। बीएससी होता है एनिमेशन हाँ में। आफ्टर 12th बीएससी एनिमेशन, हाँ, तो आप बीएससी के बाद एमएससी भी आप कर सकते हैं, या उसमें शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी होते हैं 6 मंथ 3 मंथ के, जो आफ्टर 12th आप कर सकते हैं एनिमेशन के थैंक यू लिए। मैम। ओके, तो हम कोई मोटिवेशनल गाना ही डालेंगे आज, वही सही रहेगा। आपकी आवाज में कोई भी चलेगा, हमको तो आपकी आवाज सुननी है। ठीक है, चलिए आज हम सब लोग यहाँ साथ में मिले, तो सब साथ में मिले हैं, इसलिए एक मैं गाना गा दूंगी कि बोलते हैं ना, हर कनेक्शन एक बोलते हैं डेस्टिनी डिसाइड करती है। मैं इस पर बहुत या बिलीव करती हूँ। तो बिल्कुल बिल्कुल। हम सब मिले हैं, उतना अच्छा टाइम हमने अभी 1 घंटा साथ में स्पेंड किया है, तो उसी सिचुएशन पे गाना गाती थी मैं। दिल की राहों में कलियां सी खिलने लगी, जब निगाहें निगाहों से मिलने लगी। दिल की राहों में कलियां सी खिलने लगी, जब निगाहें निगाहों से मिलने लगी। एक दिन जिंदगी इतनी होगी हंसी, झूमेगा आसमां, गाएगी ये ज़मीं। मैंने सोचा न था, ला 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 ला, एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे। हमने सोचा न था, ला 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 ला। थैंक यू। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, थैंक यू बहुत मैम, प्यारी थैंक यू। आवाज है आपकी। वो सुनकर ही हमें लग रहा था, अब तो ऐसा लगता है कि आपका एक गाना पूरा सुनना पड़ेगा। मेरे ही दिल में ये इच्छा जाग गई है अब। जरूर जरूर मैम, थैंक यू सो मच। देखो बेटा, मुझे ऐसा लगता है कि इस वेबिनार के थ्रू आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और काफी कुछ नई जानकारी आप लोगों को मिली है, और एक बहुत ही अच्छे पर्सन से हमारी पहचान हुई है, जिनके साथ अब हम कभी भी हमारा कांटेक्ट बना सकते हैं, उनसे जानकारी ले सकते हैं, हमारी डिफिकल्टीज हम सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा लगा आज आपसे मिलकर मिस सोनम। और थैंक यू मैम। जैसा कि आपने बताया है, इनके इससे हमको ये पता चलता है कि कोई भी काम तुम्हें तब तक बेटा इम्पॉसिबल लगता है जब तक तुम उसको कर नहीं लेते हो। एक बार यदि काम की शुरुआत कर लेते हो तो वो इम्पॉसिबल नहीं रहता है। इसीलिए जस्ट स्टार्ट टू डू योर वर्क। और जैसा कि हमने देखा है कि जो भी जितने भी जीनियस होते हैं, उनका जो सक्सेस होता है वो केवल 1% होता है। टैलेंट जो होता है वो 1% होता है, लेकिन जो हार्ड वर्क होता है वो 99% होता है। ये हम हमारे आज के गेस्ट को देखकर बता सकते हैं, कंफर्मली हम बोल सकते हैं कि 1% सिर्फ टैलेंट की आवश्यकता होती है, 99% आप लोगों को हार्डवर्क की जरूरत हार्ड वर्क पड़ती है। करना पड़ता है। तो देखिए बिल्कुल मैम, मैं हार्डवर्क, तो चाहे इस किसी भी इस फील्ड में बात जाओ। में मैं मानती हूँ मैम कि फील्ड कोई भी हो, डॉक्टरेट हो या आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं या आप आर्टिस्ट है, हर क्षेत्र में मेहनत और डेडिकेशन करना ही पड़ता है। कोई बिल्कुल फील्ड बिल्कुल बिल्कुल आसान या मुश्किल नहीं है। कोई सिंगर है तो वो अपनी लेवल पे उतनी ही मेहनत कर रहा है जितना एक इंजीनियर कर रहा है, जितना एक आईएएस प्रिपरेशन वाला पर्सन कर रहा है। बिल्कुल 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 तो कोई फील्ड आसान या मुश्किल नहीं है, इट्स नहीं जस्ट है। योर पैशन एंड डेडिकेशन कि आप उसको डेडिकेशन, कितने डेडिकेशन के साथ में काम करते हैं। और हमेशा अपने पेरेंट्स को बिल्कुल उनसे कंसल्ट करिए, अगर आप कोई चीज़ करना चाहते हैं उन्हें समझाइए, उन्हें बताइए कि फील्ड में क्या अपॉर्चुनिटीज है नहीं है। आप कुछ करना चाहते हैं तो खुलकर कम्युनिकेट करिए अपने पेरेंट्स के साथ, वो आपको बिल्कुल गाइड करेंगे, वो आपको सपोर्ट करेंगे। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताती हूँ। जब मुझे फिल्म मेकिंग करना था, मैंने अपनी मम्मी से बात की। मम्मी ने क्या कि बेटा आप तैयार हो, आप अपना 100% दोगे तो मैं आपको अलाउ करूंगी। मैंने कहा हाँ मैं करूंगी। और आज बस वही चीज़ है कि अपने पेरेंट्स से आप बिल्कुल कंसल्ट करिए, उन्हें समझाइए, बहुत अपॉर्चुनिटीज है और आप जो चीज़ में बेस्ट है उस चीज़ को फॉलो करिए। पैशन फॉलो करेंगे तो लाइफ में बहुत सक्सेसफुल रहेंगे। प्रेशर में मत आइए कि आसपास सब कोई कर रहा है तो हमें भी वही करना है। जो मैंने सबसे स्टार्टिंग में बताया ट्रेडिशनल कोर्सेस,
कि सब इंजीनियरिंग की तरफ जा रहे हैं तो मैं भी वहीं चला जाता हूँ, या सब मेडिकल की तरफ जा रहे हैं तो मैं भी वहीं, या सीए बन रहे हैं। नहीं, जो आपका दिल कहता है, जो आप जिसमें एक्सपर्ट है, जिसमें आपका पैशन है, इंटरेस्ट है, वही चीज फॉलो करिए। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई है बेटा। देखो, सबसे अच्छे जो फ्रेंड होते हैं हमारे पेरेंट्स ही होते हैं आज। लेकिन आज की जो जनरेशन है वो ये मोबाइल, ये सारा जो साधन उनके पास आ गया, उसकी वजह से पेरेंट्स से थोड़ा कम्युनिकेट करने में थोड़े दूर होते जा रहे हैं। दूर होते जा रहे हैं। लेकिन लेकिन मैं आपकी इस बात से सचमुच में सहमत हूँ कि आपके जो सबसे अच्छे साथी है वो आपके पेरेंट्स ही है। इसका अनुभव मैं खुद भी अपना पर्सनली बताती हूँ कि मैं भी अपने मम्मी पापा से हर बात शेयर करती हूँ, स्पेशली मम्मी से। आज तो इस सेमिनार में मेरी मम्मी भी अटेंड कर रहे हैं, और अरे! आज मैं भी जो कुछ हूँ वो अपनी मम्मी की वजह से ही हूँ, मम्मी पापा के गाइडेंस की वजह से ही हूँ। गाइडेंस की वजह से ही है, हाँ, क्योंकि पेरेंट्स तो हमें इसलिए सही तरह से ही गाइड करेंगे, बस वो वो हमें ही जानते आपको हैं। सही दिशा देंगे, बाकी भी देंगे, वो बात नहीं है, लेकिन वो आप लोगों का वो ही 2% ऐसे हैं जो आपके भले के लिए 100% सोचते हैं। सोचते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही मैम आपने, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। और हमेशा इसीलिए बस एक चीज उनसे हमेशा स्टूडेंट्स, अपनापन बनाए रखे जी बस। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं सारे स्टूडेंट्स जितने भी यहाँ हैं उनसे वही एक बात करूंगी, आप सोशल मीडिया यूज करते हैं बिल्कुल करिए, कोई गलत बात नहीं है सोशल मीडिया यूज करना, लेकिन उसे सही तरीके में यूज करिए। बस हाँ, चीज कोई बुरी और अच्छी नहीं अच्छी होती, नहीं है, उसे हम कैसे यूज करते हैं डिपेंड्स ऑन दैट। डिपेंड्स ऑन दैट, आप उसे सही तरीके से यूज करिए, आप नॉलेजेबल चीजें देखिए जो आपको ग्रोथ में हेल्प करे। जैसे कि किसी ने मुझसे एनिमेशन के बारे में पूछा, आप एनिमेशन से रिलेटेड वीडियोस देखिए कि एनिमेशन में कैसे कर रहे हैं लोग काम, कैसे घर बैठे बैठे एनिमेशन सीख रहे हैं, बेसिक एनिमेशन क्या कर रहे हैं, उसके ट्यूटोरियल्स देखिए। आपको किसी और चीज में इंटरेस्ट है, आपको सिंगिंग में, डांसिंग में इंटरेस्ट है, आप उसके ट्यूटोरियल देखिए यूट्यूब पर। तो इन्वेस्ट योर टाइम इन क्वालिटी वर्क करिए, सोशल मीडिया बिल्कुल यूज करिए, उसके बिना तो आजकल चीजें हैं नहीं, लेकिन सही दिशा में यूज करना बहुत जरूरी है हर चीज को। तो वो चीज को ध्यान रखिए और बिल्कुल मोटिवेटेड रहिए। ऑल द बेस्ट, आप लोग के फ्यूचर बहुत ब्राइट है, और आई एम श्योर आप बहुत चमकेंगे अपने आने वाले करियर में, जो भी चीज करेंगे, जो भी कार्य करेंगे। यस मैम। हाँ, थैंक यू मैम। आज आपने हम लोगों को बहुत ही अच्छा गाइडेंस दिया है, हम लोगों के लिए भी टोटली न्यू फील्ड था, आपसे मिलकर भी अच्छा लगा। हाँ बेटा बोलो। हाँ, एकता बताइए। एकता, हाँ बोलो बेटा, क्या क्वेश्चन है आपके मन में? एकता, आवाज पहुंच रही है बेटा तुम तक? हेलो मैम, हाँ बोलो बेटा। पेंटिंग में कौन सा कोर्स करना चाहिए? किसके लिए? पेंटिंग। पेंटिंग के लिए? पेंटिंग के लिए आप बीए करिए, बीए इन फाइन आर्ट्स, फाइन आर्ट्स में आप बीए कर सकते हैं। हाँ, आफ्टर 12th। आज इस वेबिनार के माध्यम से हम लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिली है और आपसे परिचय हुआ। ये सचमुच में आज का दिन इससे ही पता चलता है कि आज के दिन की शुरुआत ही काफी अच्छी हुई है, कि एक अच्छे पर्सन से हमारी मुलाकात हुई, एक अच्छा नॉलेज हमें मिला है। आज का सुबह का समय हमने एक बहुत अच्छे काम में, क्रिएटिव काम में जिसको कहा जाता है, कि आज का जो क्रिएटिव वर्क है वो हमने सचमुच में किया है। अब हम, मुझे लगता है कि इस प्रोग्राम के एंडिंग की तरफ जा रहे हैं। सारे डाउट्स आई थिंक इट मे बी क्लियर, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो हम फिर भी आपस में डिस्कस करके और भी पूछ सकते हैं। और हमारे बच्चों तक आज आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है। सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी हमारे स्कूल के प्रिंसिपल सर का, कि जिनके मन में ऐसा एक आइडिया आया कि हमारे बच्चों को इस फील्ड के बारे में जानकारी मिलनी चाहिए, और उन्होंने इस वेबिनार का आयोजन किया। उसके बाद में मैं आभार व्यक्त करूंगी ठाकुर मैडम का, जिनके गाइडेंस की वजह से हम आज प्रॉपरली इस वेबिनार को आयोजित कर पाए। और सबसे ज्यादा मैं आभारी हूँ सोनम मैडम की, जिन्होंने अपना प्रीशियस टाइम तो हमें दिया ही है, साथ ही हमें बहुत ही सुंदर जानकारी दी। उनकी मधुर आवाज से हम लोगों को प्रफुल्लित भी किया और उनसे परिचय हमारा हुआ। उन्होंने बहुत सही जानकारी हमारे बच्चों तक पहुंचाई है, इसके लिए मैं उनका भी आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही स्कूल के सारे टीचर्स
आज उपस्थित सारे गेस्ट और जितने भी अभिभावक आज के इस वेबिनार में प्रेजेंट है, उन सबकी भी मैं आभारी हूँ कि उन्होंने अपने बच्चों के भविष्य के लिए अपना अमूल्य समय दिया। टीचर्स ने मुझे कोऑपरेट किया। अपने मम्मी को भी थैंक्स कहूंगी कि उन्होंने आज मेरा हौसला बढ़ाया है आज इस वेबिनार में प्रेजेंट रहकर। अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी आप सबसे, अंत में केवल इतना ही कहना चाहूंगी आप सबसे कि काम ऐसा करो कि नाम हो जाए। ध्यान से सुनिएगा, ये 2 लाइन है लेकिन जीवन के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है कि काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, या फिर नाम ऐसा करो कि सुनते ही काम हो जाए। ये हम लोगों को करना है जीवन के अंदर। और इसी के साथ में मुझे लगता है, कैन वी कंक्लूड दिस मीटिंग नाउ? यस मैम, मैं भी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा होस्ट किया है। थैंक यू सबसे पहले आपको कि आपने इतना अच्छा मेरा परिचय दिया। एकदम मेरी भी सुबह बहुत एकदम बढ़िया हो गई है। आपने इतना अच्छे से मुझे परिचित अवार्ड करवाया। दिए मुझे खुद, मैं बता रही हूँ ना कि कल जब मैं लिख रही थी मुझे खुद लगा कि कितनी मेहनत होगी इसके पीछे। सबसे पहला जो ख्याल मेरे मन के अंदर आया कि स्कूल के सादे से प्रोग्राम के अंदर अगर बच्चा एक आधा अवार्ड लेता है, एक आधा सर्टिफिकेट लेता है, तो उसके पीछे भी उसकी मेहनत होती है। जब आपके इतने अवार्ड्स जब मैं देख रही थी तो मुझे लगा कि ये पर्सन कितना एक्टिव होगा। कंटिन्यूअस अवार्ड चल रहा है। ऑलवेज ट्रस्ट योर डेस्टिनी। हार्ड वर्क करते रहिए। जो मेरी मम्मी बोलती है, बेटा काम करते रहो, सक्सेस आपको हमेशा मिलेगा। बिल्कुल मिलेंगे, 100% दे वो दो चीज अपना मैंने काम की है। तो यस मैम, थैंक यू सबसे पहले आपको। और जो प्रिंसिपल है मोहन पांडे सर, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए और ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं आप लोग के साथ में आज ये लाइव सेशन, मतलब स्टेज तो नहीं कहेंगे, इसे सेशन कहेंगे जो शेयर किया। बिल्कुल, थैंक यू सो ऑनलाइन मच। में बस इस प्रकार से हम एक दूसरे से जुड़ गए हैं। इस सिचुएशन के अंदर भी हमने कुछ तो क्रिएटिव कर लिया है। बिल्कुल बिल्कुल मैम। तो सब सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच। आप लोग को कभी भी कुछ और कभी गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप बस मुझसे आपको चाहे तो जुड़ हमने हमारे सकते साथ हैं। जोड़ ही लिया है मैडम आज से। हम आप ही के हैं मैम। ठीक है मैम। Okay, thank you once again. Thanks all of you. थैंक यू एवरीवन। बाय बाय, नमस्ते सभी को। हैव अ नाइस डे। Okay, have a nice day. Bye everyone. Okay. बाय बाय।